नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत रूस संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो 6 दिसंबर 2021 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा संपन्न हुई। कोरोना महामारी के दौरान रूस के राष्ट्रपति की यह किसी भी देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, जो दोनों देशों के मध्य दीर्घकालिक प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाता है। नई दिल्ली में संपन्न हुए 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का भी आयोजन किया गया, जो निश्चित रूप से दोनों देशों के संबंधों में एक नया आयाम जोड़ रहा है। यद्यपि दोनों देशों के मध्य दो बड़ी बाधाएं दिखाई भी देती हैं। पहला है कि रूस पर पश्चिमी देशों के द्वारा आरोपित प्रतिबंध तथा भारत एवं रूस के मध्य व्यापक वाणिज्यिक रिश्तों का अभाव। इस वीडियो चर्चा के अंतर्गत हम लोग भारत तथा रूस के संबंधों को देखेंगे तथा दोनों देशों के रिश्तों के मध्य प्रमुख मुद्दे तथा इन मुद्दों को किस प्रकार से हल किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। सर्वप्रथम हम लोग भारत रूस के संबंध को देखते हैं। तो भारत तथा रूस के मध्य राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1947 में हो चुकी थी। 1971 ईस्वी में दोनों देशों के मध्य ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुई थी। इसके पश्चात ही दोनों देशों के संबंध 2000 में रणनीतिक भागीदारी में परिवर्तित हो गई तथा 2010 में यह विशेष और विशेषाधिकार के स्तर पर पहुंच गई। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो दोनों देश ब्रिक्स एवं शंघाई सहयोग संगठन सहित विभिन्न मंचों पर एक साथ मौजूद हैं। भारत ने रूस को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल कराने में मदद की थी। वहीं रूस ने भारत तथा चीन के मध्य लद्दाख में जारी तनाव को दूर करने में सहायता की थी। दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी में भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। वर्तमान में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मध्य 2+2 तंत्र के रूप में एक नवीन संस्थागत संवाद तंत्र का निर्माण हुआ है, जो दोनों देशों के विदेश तथा रक्षा मंत्री को एक मंच पर लाता है। इससे पूर्व भारत ने केवल क्वाड देशों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए तथा जापान शामिल हैं, के साथ ही इस प्रकार का संवाद तंत्र स्थापित किया है। यदि हम वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग को देखें, वर्तमान भारतीय शस्त्रागार में 65% रूसी मूल के हथियार हैं तथा भारत इनके कल पुर्जों के लिए रूस के ऊपर निर्भर है। यदि नवीन रक्षा समझौतों की बात करें तो भारत ने रूस से हाल ही में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है, जिसकी आपूर्ति दिसंबर महीने में प्रारंभ हो चुकी है। दूसरा रक्षा सहयोग देखें तो अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भारत तथा रूस के सहयोग से किया जा रहा है। इस शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के मध्य सैन्य तकनीक के क्षेत्र में 10 वर्षों के सहयोग कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। यद्यपि दोनों देशों के मध्य रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट शिखर वार्ता में नहीं हो पाया, तथापि भारतीय विदेश सचिव के अनुसार कुछ मुद्दों को सुलझाने के उपरांत इस पर हस्ताक्षर होंगे। यदि हम भारत रूस आर्थिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों को वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने में विफलता हाथ लगी है, जिसे निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है। भारत तथा रूस के मध्य वार्षिक वस्तु व्यापार महज $10 बिलियन का है। वहीं रूस चीन के मध्य वार्षिक व्यापार $100 बिलियन तथा भारत का यूएसए और चीन के साथ $100 बिलियन के स्तर पर वाणिज्यिक या आर्थिक व्यापार है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक व्यापार दोनों देशों के मध्य एक चिंताजनक पहलू है, जिसे दूर करने हेतु उपाय किए जा रहे हैं तथा वर्तमान शिखर वार्ता में दोनों देशों ने 2025 तक वस्तु व्यापार को बढ़ाकर $30 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। आखिर वर्तमान समय में भारत रूस के लिए इतना महत्व क्यों रखता है, इसे हम निम्नलिखित तथ्यों से समझ सकते हैं।
क्रीमिया के मुद्दे पर अमेरिका, यूरोप तथा जापान के साथ लगातार संघर्ष की स्थिति ने रूस को चीन के करीब ला दिया, परंतु रूस चीन जैसे विस्तारवादी पड़ोसी पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने के खतरों से भलीभांति परिचित है तथा इन परिस्थितियों में भारत के साथ पारंपरिक साझेदारी को बनाए रखना रूस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं हम देखते हैं कि भारत तथा रूस के संबंधों में वर्तमान में क्या समस्याएं विद्यमान हैं, एक एक करके देखते हैं। तो रूस एवं चीन के मध्य बढ़ती सैन्य साझेदारी तथा हिंद प्रशांत फ्रेमवर्क के प्रति उनका साझा विरोध, भारत रूस के मध्य विद्यमान गतिहीन वाणिज्यिक संबंध एक अन्य समस्या है। वहीं एक ओर जहां रूस का व्यापारिक वर्ग यूरोप एवं चीन के प्रति आकर्षित है, तो वहीं दूसरी ओर भारत का व्यापारिक वर्ग चीन एवं अमेरिका की ओर आकर्षित है। इसके साथ ही रूस क्वाड को एशियाई नाटो की तरह देखता है, जो भारत के लिए एक असहज स्थिति उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं कि भारत रूस संबंधों में विद्यमान समस्याओं को दूर करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम है कि अच्छे मित्रों की आपसी मित्रता। यदि अमेरिका एवं रूस के संबंधों में तनाव कम होता है तो यह भारत के लिए अनुकूल होगा। इसके अतिरिक्त यदि भारत तथा चीन के मध्य स्थिर एवं शांतिपूर्ण संबंध बने रहते हैं तो चीन एवं रूस के गहरे होते संबंध भारत के लिए उतने मायने नहीं रखते हैं। इसके साथ ही भारत को रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करना होगा, जहां रूस का जो सुदूर पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें साइबेरिया और आर्कटिक प्रदेश प्रमुख है, वह हाइड्रोकार्बन धातु, कर्म कोक, दुर्लभ मृदा धातु तथा अन्य कीमती वस्तुओं के विशाल भंडारों में से एक है। अतः भारत को इन क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने हेतु प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के कार्य को पूर्ण करना होगा। यह कॉरिडोर न केवल भारत की ऊर्जा एवं आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अपितु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर में भारत की सक्रियता को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही साथ भारत रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में जापान एवं कोरिया के साथ भी कार्य कर सकता है, जो रूस के लिए भी एक सहज स्थिति का निर्माण करेगा। दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं तथा वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की समस्या ने सभी देशों को अक्षय ऊर्जा की ओर जाने हेतु प्रेरित किया है। रूस भारत के इस संक्रमण के लिए एक अनिवार्य भागीदार के रूप में उभर सकता है। इसके साथ ही दोनों देशों के मध्य संबंधों में सुधार हेतु बहुपक्षीय संस्थानों का लाभ उठाना होगा। भारत, रूस तथा चीन पारस्परिक रूप से लाभकारी त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए तथा SCO, RIC और ब्रिक्स जैसे मंचों का लाभ उठाया जाना चाहिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत तथा रूस एक दूसरे के प्रतिद्वंदियों के साथ संलग्नता के संबंध में कुछ अधिक नहीं कर सकते, परंतु दोनों देश व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्ग के निर्माण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे की अनिवार्य आवश्यकताओं की बेहतर समझ पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि इन दोनों देशों के मध्य रिश्तों में सुधार होगा। आज का यह वीडियो चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भी भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।